हेलो दोस्तों, ये आप लोगों का 100% कन्फर्म पेपर का ये वीडियो नंबर 2 है। यदि आपने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए। फिर चलिए अब अपन लोग आगे यहाँ पे देखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि आप लोगों के सारे जिलों के कन्फर्म करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम आपको 10-15 क्वेश्चन और बताने वाले हैं। इन क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन पहले यदि आपने इसके पहले वाले सेट को नहीं देखा है और नहीं किया है तो पहले जाके उसको कर लीजिए, फिर अपन लोग यहाँ पे आगे करते हैं। ये दो क्वेश्चन जो आप लोगों के लिखे हुए हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी सेम आए हैं। पहले सेट में हम आपको ये वाला क्वेश्चन बता चुके हैं, तो इन दोनों को भी कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को विमय विशेषण की सीमाएं क्या है, विमय विशेषण के उपयोग लिखिए। ठीक है, तो आप लोगों को इसको कर लेना है, बहुत अच्छे से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ेंगे। एक वस्तु को प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की और फेंका जाता है, अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को कर लेना है। चलिए उसके आगे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 आता है, एक समान व परिवर्तन त्वरण को परिभाषित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसको काफ़ी अच्छे से करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पे अपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। चलिए अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सदिश के योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। यहाँ पे एकांक सदिश किन्हें कहते हैं, आई, जे और के क्या है, इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप लोगों का 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। यहाँ पे रोलर को धोखने की अपेक्षा खींचना क्यों आसान होता है। ठीक है, तो इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस थे वो आप लोगों को पहले वाले सेट पे बता चुके हैं, इसलिए हमने कट कर दिया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट में नहीं आए हैं। ठीक, थोड़ा बहुत चेंजेस है, आप लोग देख लीजिएगा। संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, आप लोगों को इसको करना है। इसके बाद आप लोगों को आता है एक पोशाक में कितने खगोलीय मात्रक होते हैं, आप लोगों को इसको भी कर लेना है। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन भी हो चुका है आप लोगों का, लेकिन अगेन यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ देखेंगे अब एक क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिख कीजिए। क्वेश्चन भी हो चुका है अपना। ठीक है, चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल एवं आवृत्ति की परिभाषा लिखिए, इसको भी आप लोगों को कर लेना है। इसके बाद मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए, आप लोगों को इसको भी कर लेना है। जितने जो क्वेश्चंस हमने बताए हैं आप लोगों को काफ़ी अच्छे से कर लेना है। ठीक है, और यदि आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अपन लोग अब आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं, आगे आप लोगों के कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आगे वाले क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं। यहाँ से आप लोगों का सनाक्षी बल आप लोगों का पहले भी हो चुका है, तो आप लोगों को इसको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले हम आपको पेपर में बता चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का आएगा नहीं, इसको नहीं करना है आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 की बात करने वाले हैं। सर्पी घर्षण तथा बेलन घर्षण में अंतर बताइए। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं इसे अचर बल हेतु सिद्ध कीजिए। ठीक, इसको करना है। इसके बाद आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है समीकरण की टी इक्वल्स टू, ये अंडर रूट के साथ है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ लिखा है तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा इसको, यहाँ पे कुछ लिखा था तो ये यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। सरल लोलक का आवर्त कला उसकी प्रभावकारी लंबाई और गुरुत्वाकर्षण जी पर निर्भर करता है। विमय समीकरण की सहायता से उनमें संबंध स्थापित कीजिए। तो आप लोगों को इसको भी कर लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग इसको कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। फलन विधि का उपयोग कर एक समान त्वरित गति के लिए शुद्ध गति का समीकरण ज्ञात कीजिए। आप लोगों को इसको भी करना है। एक समान त्वरित गति में v माइनस टी ग्राफ खींचकर गति का समीकरण प्राप्त कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तो अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आप लोगों का क्रिकेट का कोई भी खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षेत्रीय दूरी पर फेंक सकता है, वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अपन लोग आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का व्यतिगति किसे कहते हैं। एक समान व्यतिगति के लिए अभिकेंद्री त्वरण ज्ञात कीजिए।
तो आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे बता दिए हैं दोनों पार्ट में, बिल्कुल ए टू जेड आप लोगों को बिल्कुल बहुत ही अच्छे से आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को रट लेना है, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन आप लोगों को अभी पेपर में देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि टाइम टू टाइम सारी की सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आप उन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।